हेलो, तो माई सेल्फ विष्णु सोनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। तो हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था आप लोगों के बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया के बारे में अपन लोगों ने डिस्कस कर रहे थे। और उसके अंदर जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो फ्लैजिला की स्ट्रक्चर, कशाभिकाओं की संरचना के बारे में, और हम लोगों ने जीवाणुओं के अंदर गतिशीलता के बारे में पढ़ा था। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे बेटा वो है जीवाणुओं की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो यदि हम लोग एक बेटा टिपिकल बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की बात करें तो उसकी जो सेल है उसकी हमें कैसी स्ट्रक्चर नज़र आती है वो अपन लोग ड्रॉ करते हैं। तो बेटा ये बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को अपन लोग ड्रॉ कर रहे हैं। एक आइडियल बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की यदि हम लोग सेल की बात करें तो उसकी स्ट्रक्चर हमें समलाइक इस तरह से अपीयर होती है, क्योंकि बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम का मेंबर है। प्रोकैरियोटिक्स होते हैं और प्रोकैरियोटिक के अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। इंसिपिडिएंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है बेटा, डिफ्यूज होता है। तो यहाँ हम लोग लेबलिंग की बात करें बेटा तो जनरली हम लोगों को ये सेल वॉल के साथ अटैच्ड पिली और फिम्ब्री स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं। पिली और फिम्ब्री स्ट्रक्चर हैं। इस स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो ये आपके क्या बेटा, फ्लैजिला कशाभिकाएं हैं। यदि इस लेयर की अपन लोग बात करें तो ये आप लोगों के कैप्सूल लेयर है, जिसे ग्लाइकोकैलिक्स भी बोल देते हैं, और स्लाइम लेयर के नेम से भी इसको अवपंक परत भी कहा जाता है। कहाँ क्या इस नेम से इंडिकेट करेंगे आगे अपन लोग थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। इसके बाद यदि हम लोग सेल की बात करें तो इसकी आइडियल बैक्टीरियल सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, इन्वेलप होता है, वो सेल वॉल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल है ये बेटा, रिजिड सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति है। और कोशिका भित्ति के नीचे की ओर एक अन्य प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होता है जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। मोनेरा किंगडम की प्रॉपर्टीज के अंदर अपन लोगों ने ये डिस्कस भी किया था सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। फिर इनर साइड में, सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड में जो फ्लूइड आपको ये अपीयर हो रहा है, इस फ्लूइड को हम लोग बेटा बोलते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। इस कोशिका द्रव्य के अंदर बेटा हम लोग देखते हैं, एक तो इसके अंदर क्या होता है, वेल डेवलप्ड जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट है और प्रोकैरियोट के अंदर वेल डेवलप्ड जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका क्या होता है बेटा, अभाव होता है।
तो यहाँ पर मोस्टली कोशिकांग जो होंगे वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। लेकिन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित है श्वसनिक कोशिकांग के रूप में, लेकिन इसमें जो अंत मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, वो अंदर की ओर अंतर्वलित होती है बेटा, और अंदर की ओर अंतर्वलित होकर इस तरह से ये आप लोगों के स्ट्रक्चर डेवलप करती हैं। दीज स्ट्रक्चर इज नाउन एज मीजोसोम। ये आपको मोनेरा किंगडम की प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी बता दिया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ। मीजोसोम्स जिसको मध्यकाय भी कहा जाता है, तो ये रेस्पायरेटरी ऑर्गन है, इसके अंदर ही रेस्पायरेटरी एंजाइम जो श्वसनीय एंजाइम होते हैं जीवाणुओं के, वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बेटा। आगे हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर वेल डेवलप जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो अनुपस्थित होता है। कोशिका द्रव्य के अंदर ही बिखरी हुई अवस्था के अंदर न्यूक्लियोइड केंद्रकाव के रूप में ही क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। तो ये आपके क्या है बेटा, केंद्रकाव। जीवाणु कोशिका के अंदर हम लोग यदि बात करें तो मुख्य आनुवांशिक पदार्थ के क्रोमेटिन मटेरियल के अलावा भी एक अदर क्रोमेटिन मटेरियल जो कि सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, जिसे हम लोग बेटा बोलते हैं, इस तरह से ये स्ट्रक्चर होती है जिसे कहा जाता है प्लाज्मिड। इंपॉर्टेंट है 12th के रिगार्डिंग प्लाज्मिड। 12th के अंदर जब आप लोग बायोटेक्नोलॉजी डिस्कस करते हो तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक वाहक, आनुवांशिक सूचनाओं को ले जाने वाला एक वाहक होता है, तो उसके फॉर्म में इस प्लाज्मिड का मोस्टली यूटिलाइजेशन किया जाता है। इसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक है तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इस तरह से क्या होते हैं बेटा, 70S टाइप्स के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है आप लोगों के रिमार्किंग कर सकते हैं, 70S राइबोसोम। क्लियर। इसके बाद इसके अंदर बुलेटिन पार्टिकल वगैरह भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में। यदि हम लोग अदर स्ट्रक्चर को रिमार्क करें तो मैंने ये ब्लू कलर से यहाँ पर रिमार्क की हुई है, तो ये क्या है, बुलेटिन कण है, बुलेटिन पार्टिकल्स होते हैं रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में। तो इस तरह से बेटा हम लोग यदि देखें तो ये आप लोगों को एक आइडियल बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर, आइडियल एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर ये आप लोगों को अपेयर हो रही है। आगे डिस्कस करते हैं बेटा अपन लोग कि इस आइडियल जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है, इस आइडियल बैक्टीरियल स्ट्रक्चर का ये इमेज हम लोगों ने यहाँ ड्रॉ किया है। इसके बाद इसके 1 बाय 1 पार्ट अपन लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग बोलते हैं बेटा कि जनरली जो जीवाणु होता है, इस जीवाणु की जो संरचना होती है ये सरल होती है। जीवाणु की जो स्ट्रक्चर होती है, बैक्टीरियल सेल की जो स्ट्रक्चर होती है, ये सिंपल होती है, और लेकिन इसकी नेचर की बात करें तो नेचर के अंदर ये कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है। तो यहाँ हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं 1 बाय 1। तो ये इमेज आप लोगों को बेटा याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी हो सकती है आप लोगों के डायग्राम देख के आपसे लेबलिंग पुट करवा लें, तो इमेज भी आपको याद रखना है। क्योंकि एनसीईआरटी ने अभी तक वैसे तो नहीं पूछा, लेकिन मीजोसोम क्वेश्चन आ चुका है इससे इनर साइड से, क्योंकि आपको पहले ही बोल चुके बेटा जनरली इसके अंदर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, है ना। तो इन क्वेश्चनों को आप लोगों को ज़रूर याद रखना है। तो जीवाणु की संरचना सरल होती है, एक तो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर क्या होती है, सरल होती हैं, लेकिन ये प्रकृति में, नेचर के अंदर बेटा क्या होती है, प्रकृति में जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। यदि हम लोग बेटा बात करें तो इसका जो कोशिका का आवरण है ये दृढ़ता पूर्वक क्या होता है, जीवाणु कोशिका से एक आवरणों के द्वारा जुड़ा होता है। तो इसके अंदर यदि हम लोग कोशिका आवरण की बात करें, सीधी सी हम लोग एक पॉइंट बोले हैं, कोशिका आवरण, सेल एनवलप, कोशिका आवरण, सेल एनवलप की बात करें तो उस कोशिका के चारों ओर इसके अंदर 3 आवरण होते बेटा।
त्रिस्तरीय आवरण पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जीवाणु कोशिका के चारों ओर कितना स्तरीय आवरण होता है, तो एक ट्रिपल लेयर्ड आवरण होता है, त्रिस्तरीय आवरण होता है। जब आप लोगों ने सेल बायो भी डिस्कस की होगी तो सेल बायो के अंदर स्टार्टिंग के पेज पर ही आप लोगों को लैंग्वेज नज़र आ जाएगी, क्योंकि बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं। यदि यूकैरियोटिक सेल की बात करते तो उसमें डबल लेयर्ड एनवलप होता, सेल एनवलप होता, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक ट्रिपल लेयर्ड एनवलप होता है, जिसमें एक लेयर जो आपकी आती है बेटा वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, जिसके लिए बेटा कैप्सूल भी यूज किया जाता है और स्लाइम लेयर भी हम लोग यूज करते हैं अदर फॉर्म में। इनके जुड़ाव के आधार पर है, इसको हिंदी में संपुटिका बोल देते हैं, और स्लाइम लेयर को बेटा अवपंक परत बोल देते हैं। कि ये सेल वॉल के साथ ये जो एनवलप है कैसा जुड़ा हुआ है, उसका अटैचमेंट कैसा है। यदि टाइटली अटैचमेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, लूजली अटैचमेंट है तो उसे किस नेम से इंडिकेट किया जाता है। इट्स क्लियर। तो पहला कोशिका आवरण जो इसके अंदर होता है वो है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद यदि हम लोग सेकंड एनवलप की बात करें तो वो है आपके कोशिका भित्ति। क्लियर। सेल बायो में भी काम आएगा, इसलिए अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आने के अच्छे चांस होते हैं बेटा, क्योंकि ये दो जगह टॉपिक कवर कर रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया का बड़ा रोल है, अपना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये लिंक रिएक्शन की तरह काम करता है। कोशिका झिल्ली, हम लोग थर्ड एनवलप की बात करते हैं। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन की हम लोग यहाँ बेटा बात करें तो ये थर्ड एनवलप होता है, सेल मेम्ब्रेन। इसका भी अपना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, आगे डिस्कस करते हैं। अब हम लोग बेटा बात करते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स जीवाणु कोशिका का एक सबसे बाहरी आवरण होता है जो कोशिका भित्ति के साथ अटैच होता है। क्लियर। ग्लाइकोकैलिक्स जीवाणु कोशिका का सबसे बाहरी स्तर होता है जो कोशिका भित्ति के साथ जुड़ा हुआ होता है, अटैचमेंट उसका होता है। क्लियर। आगे हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कि ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये सेल वॉल के साथ इसका अटैचमेंट है। यदि ये अटैचमेंट बेटा क्या हो, टाइटली अटैचमेंट हो, जब यह ग्लाइकोकैलिक्स नामक आवरण कोशिका भित्ति के साथ दृढ़ता से जुड़ा हुआ हो तो उसे संपुट या कैप्सूल कहा जाता है। और जब वो बेटा दृढ़ता से जुड़ा नहीं हो बल्कि ढीले रूप में जुड़ा हुआ हो तो उसको स्लाइम लेयर या अवपंक परत कहा जाता है। क्लियर। तो स्लाइम लेयर एक तो पतली परत है और ढीले रूप से आसंजित परत है, क्योंकि ये आसंजित भाग है, सतही आसंजित भाग के रूप में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट पार्ट नहीं है बल्कि किसी के साथ अटैच्ड पार्ट है। तो सतही आसंजित भाग है। तो स्लाइम लेयर एक तो पतली परत है और एक ढीले रूप से जुड़ी हुई परत है। कैप्सूल जबकि एक क्या है, दृढ़ परत है, मोटी परत है और कठोरता से जुड़ी हुई परत है। क्लियर। आगे हम लोग बोल रहे हैं कि जिन जीवाणुओं के अंदर कैप्सूल नामक परत पाई जाती है उन जीवाणुओं को कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया कहा जाता है। जिन जीवाणुओं के अंदर कैप्सूल पाया जाता है उन जीवाणुओं को कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया कहा जाता है। और कैप्सूलेटेड जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा वो मेनली पैथोजन होते हैं, रोगजनक होते हैं। रोगजनक यानी रोग उत्पन्न करने वाले कारक। 12th में आएगा आपके पास बेटा रोगजनक क्या होते हैं, तो रोगजनक पैथोजन्स होते हैं, ऐसे कारक, ऐसे पदार्थ जो रोग उत्पन्न करते हैं उन कारकों को कहा जाता है पैथोजन। तो कैप्सूलेटेड जो बैक्टीरिया होंगे वो कैसे होते हैं बेटा, पैथोजन नेचर के होते हैं। आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि कैप्सूल का जो निर्माण होता है वो कोशिका झिल्ली से होता है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। ये सीक्रेटरी लेयर है। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि कैप्सूल WBC से जीवाणुओं की सुरक्षा करता है। कैप्सूल का काम क्या है, ये WBC से वाइट ब्लड कार्पुलस जो है श्वेत रुधिर कणिकाओं से बैक्टीरिया की सेफ्टी करता है, सुरक्षा करता है।
क्लियर। तो ये आप लोगों के फर्स्ट लेयर हम लोग कैप्सूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके ये हैं। आगे हम लोग कैप्सूल की बात कर रहे हैं बेटा, तो कैप्सूल पॉलीसैकेराइड, कैप्सूल क्या है, पॉलीसैकेराइड एवं पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड याद करना, मोनेरा किंगडम में नाग और नाम बोला था ना, एन एसिटिक ग्लूटामिक एसिड, एन एसिटिक म्यूरामिक एसिड, तो उससे ये क्या होता है बेटा, मेडअप होता है। अच्छा क्वेश्चन है, आ चुका क्वेश्चन है, नाग नाम याद रखना है आपको। तो बेसिक थीम हम लोग मोनेरा किंगडम के अंदर ही क्लियर कर चुके हैं, तो 1 बाय 1 हम लोग चल रहे हैं बेटा। तो फर्स्ट पार्ट आप लोगों के क्लियर हुआ, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। सेकंड पार्ट हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं, वो आपके कोशिका भित्ति सेल वॉल के बारे में। करें, अरे करें ना। तो क्या सेल वॉल के बारे में है, सेल वॉल अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बारे में बहुत अच्छे से सुनना है बेटा आप लोगों को। क्या है, तो पहली चीज़ तो ये जीवाणु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है, लेयर है, दृढ़ आवरण है, रिजिड आवरण है। एक तो दृढ़ आवरण है, कठोर आवरण है, रिजिड कवर है, रिजिड शीट है। क्लियर। और ये मेनली पेप्टिडोग्लाइकोन से बना होता है। किससे मेडअप होता है, पेप्टिडोग्लाइकोन से बना होता है। क्लियर हो गया। पेप्टिडोग्लाइकोन से क्या होता है, मेडअप होता है, जो कि म्यूकोपेप्टाइड का एक प्रकार है, जो म्यूकोपेप्टाइड का एक प्रकार है। क्लियर। आगे हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कि जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, स्टेनिंग टेक्निक के बेस पर 2 टाइप के होते हैं, बोला था आपको, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो उनकी सेल वॉल की बात करते हैं, क्योंकि उनकी सेल वॉल के अंदर भी डिफरेंस होता है। तो बेटा जो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल एक तो एकल परतीय होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है बेटा, ये द्विपर्तीय होती है। डिफरेंस है, सिंगल लेयर्ड है और ये बाई लेयर्ड है, डबल लेयर्ड होती है। क्लियर। आगे देखें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो लेयर है वो कैसी होती है, सेल वॉल मोटी होती है, जबकि ये कैसी होती है बेटा, पतली होती है। 2 लेयर की बात करेंगे, एक मोटी और एक पतली आएगी, अभी डिस्कस करते हैं आगे। तो ग्राम पॉजिटिव की जो कैसी होती है, एकल परतीय, अपने आप में सिंगल लेयर्ड ही थिक होती है, और ये पेप्टिडोग्लाइकोन से बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकोन से बनी है ना, अंग्रेजी टर्म इजी गोइंग यूज हो जाती है, हिंदी में प्रॉब्लम आती है बेटा। पेप्टिडोग्लाइकोन से क्या होती है बेटा, ये बनी होती है, और इसके अंदर लिपिड की मात्रा बहुत कम होती है। लिपिड की मात्रा क्या होती है, सूक्ष्म होती है। क्लियर हो गया। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की हम लोग बात करें, तो इसकी जो आंतरिक परत होती है, तो एक तो होती है बाहरी परत और एक होगी आंतरिक परत। तो आंतरिक परत तो बेटा कैसी होती है, पतली होती है, जबकि बाहरी जो लेयर होगी वो मोटी होती है। क्लियर। आउटर लेयर थिन और इनर लेयर, उस आउटर लेयर तो थिक और इनर लेयर जो होती है वो कैसी होती है बेटा, थिन होती है। और जो इनर लेयर है ये पेप्टिडोग्लाइकोन से मेडअप होती है, और जबकि बाहरी लेयर होगी वो पॉलीपेप्टाइड से मेडअप होगी। तो ये पॉलीपेप्टाइड से बनी होती है, जबकि ये पेप्टिडोग्लाइकोन से बनी होती है। क्लियर। ये आप लोगों के सेल वॉल के बारे में हम लोगों ने बात की है। आगे बेटा हम लोग बात करते हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एल फॉर्म बैक्टीरिया, लिस्टर फॉर्म बैक्टीरिया होता है। क्या होता है कि जो जीवाणुओं के सराउंडेड सेल वॉल होती है, उस सेल वॉल को एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम,
एक एंजाइम है लाइसोजाइम, उस लाइसो एंजाइम के द्वारा उसको गलाया जा सकता है। तो जब जीवाणुओं के चारों ओर जो सेल वॉल है, तो ऐसे जीवाणु जो विदाउट सेल वॉल होते हैं, जब उसको गला दिया जाता है तो उनको लिस्टर फॉर्म, एल फॉर्म बैक्टीरिया बोला जाता है। क्लियर? तो एल फॉर्म बैक्टीरिया क्या होते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के आप लोग रिमार्क कर सकते हो नोट डाल के, और वो क्या है, एल फॉर्म बैक्टीरिया। अच्छा क्वेश्चन है, लिस्टर बैक्टीरिया। तो सामान्यतः जीवाणुओं के चारों ओर पाए जाने वाली कोशिका भित्ति को लाइसो एंजाइम के द्वारा गलाया जा सकता है। तो बिना कोशिका भित्ति वाला जो बैक्टीरिया होता है उसको ही एल फॉर्म बैक्टीरिया बोला जाता है। क्लियर है? उसको हम लोग लाइसो एंजाइम के द्वारा आर्टिफिशियली फॉर्म में हटा देते हैं और ऐसे जीवाणुओं को अपन लोग एल फॉर्म बैक्टीरिया बोल देते हैं। क्लियर? एनी कोई प्रॉब्लम? आगे चलें, थर्ड एनवलप की बात करते हैं। तो कोशिका झिल्ली, हम लोगों ने मोनेरा किंगडम में बोला था कि मोनेरा किंगडम के मेंबर्स के अंदर यूकैरियोट के समान ही सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, लिपोप्रोटीन से मेडअप होती है। तो सेम लाइक बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है ये भी लिपोप्रोटीन से मेडअप होती है बेटा। तो याद रख लिया, लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन। सेल वॉल की बात करेंगे तो क्या आएगा, पेप्टिडोग्लाइकॉन और पॉलीपेप्टाइड आ जाएगा। ग्लाइकोकैलिक्स की बात कर देंगे तो वहां पर पेप्टिडोग्लाइकॉन आ जाएगा। क्लियर हुआ ना? तो ये कंपोजिशन भी आपके याद हो जाना चाहिए। क्लियर? तो ये आप लोगों के किसके बारे में बात की अपन लोगों ने बेटा, कोशिका आवरण के बारे में बात कर ली। अब कोशिका आवरण के बाद हम लोग सेकंड बात करते हैं, वो क्या करते हैं कि कोशिका आवरण के नीचे जो फ्लूइड भरा हुआ था उस फ्लूइड को अपन लोगों ने बेटा क्या बोला था, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म बोला था। तो कोशिका द्रव्य की बात कर लें। चलो, तो नेक्स्ट क्या आप लोग हेडिंग बनाओगे, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। क्लियर? अभी हम लोगों को एक चीज़ और डिस्कस करनी है, वो आपके फ्लैजिला के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, पिल्ली और फिम्बरी भी और डिस्कस करनी है, आगे हम लोग उसके डिस्कस करेंगे। तो कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, तो बेटा जीवाणु कोशिका के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर की ओर एक तरल भरा रहता है और उस तरल को क्या कहा जाता है बेटा, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर झिल्ली युक्त जो कोशिकाएं होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो जनरली क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्लियर? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, अंतःप्रदब्बी जालिका, सामान्यतः लाइसोसोम, इनका मुख्यतः क्या होता है, अभाव होता है। लेकिन जीवाणु कोशिका के कोशिका द्रव्य के अंदर एक तो 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, एक अल्प विकसित प्रकार का क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि डिफ्यूज फॉर्म में होता है, जिसको न्यूक्लियोइड केंद्रकाव बोल देते हैं। तो केंद्रकाव पाया जाता है क्योंकि प्रोकैरियोटिक के अंदर है, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मेडअप होता है। कभी आप लोगों ने सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस डिस्कस किए होंगे, तो उसके अंदर आप लोगों के पास आया होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जबकि मीजोकैरियोटिक के अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इट्स क्लियर? तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि जो आप लोगों के कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाला एक तरल है, जिसके अंदर अधिकांश कोशिकांग जो झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। आगे हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक तो राइबोसोम प्रेजेंट होता है ना। फर्स्ट ऑर्गेनेल्स हम लोग बात करें तो 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जिसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। जिसका मेन काम क्या है बेटा, प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। इसके बाद जीवाणु कोशिकाओं के जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर साइक्लोसिस, जीव द्रव्य प्रवाह का अभाव होता है।
जीवद्रव्य प्रवाह साइक्लोसिस का अभाव होता है। ये भी आपको एक याद रख लेना बेटा। इसके बाद हम लोग बेटा डिस्कस कर रहे हैं कि सामान्यतः इन बैक्टीरियल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर, बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उस जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। और न्यूक्लियोइड के अंदर सामान्यतः नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है बेटा? प्रेजेंट होती है। ये हम लोग बात कर रहे हैं। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि इसके अंदर जो मुख्य आनुवांशिक पदार्थ होता है उसका कि जनरली क्या होता है बेटा? अभाव होता है। इसके बाद बैक्टीरियल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय द्विरज्जुकी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुल यानी वर्तुलाकार नग्न डीएनए अणु पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है बेटा? प्लाज्मिड कहा जाता है। बोला था डायग्राम जब अपन लोग एक्सप्लेन कर रहे थे तब, इम्पोर्टेंट पार्ट है प्लाज्मिड, जिसकी खोज लेडरवर्ग नामक वैज्ञानिक ने की। और ये बेटा आनुवांशिक वाहक होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है उनको वन सेल से अनोदर सेल ले जाने में इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है प्लाज्मिड, जिसका जैव प्रौद्योगिकी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। क्लियर? तो प्लाज्मिड क्या है? जीवाणु कोशिका के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर मुख्य आनुवांशिक पदार्थ जो न्यूक्लियोइड होता है, उसके अलावा एक अन्य अतिरिक्त गुणसूत्रीय द्विरज्जुकीय डबल स्ट्रैंडेड वर्तुलाकार डीएनए, नग्न डीएनए अणु पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है बेटा? प्लाज्मिड कहा जाता है, जिसकी खोज किसने की? लेडरबर्ग नामक वैज्ञानिक ने की। और ये आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है। क्लियर? आगे चलें। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि इस बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एक तो आपके बोझ पदार्थों के रूप में ग्लाइकोजन के कण पाए जाते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट का संग्रह होता है। इनके रूप में ग्लाइकोजन के कणों के रूप में ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करते हैं। और इसके बाद एक होता है बेटा वोल्यूटिन कण, और जो फॉस्फेट, ये कार्बोहाइड्रेट का भंडारक, कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करते हैं, और ये बेटा फॉस्फेट का भंडारण करते हैं। क्लियर? इसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं, और बहुत अच्छा पॉइंट है आप लोगों के, कि जीवाणु कोशिका के कोशिका द्रव्य के अंदर एक श्वसनी कोशिकांग भी पाया जाता है, जिसका निर्माण कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन के द्वारा होता है, और उसको मीजोसोम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बेटा? मीजोसोम। और जो मीजोसोम है ये दो प्रकार के होते हैं। मीजोसोम स्थिति के आधार पर क्या होते हैं बेटा? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पर्धीय और एक होते हैं केंद्रीय। पर्धीय का मतलब क्या होता है? जो कोशिका झिल्ली के पास वाला भाग होगा मीजोसोम का, वह भाग जो कोशिका झिल्ली के नियर है। डायग्राम में बनाया था ना अपन लोगों ने इस तरह से, सेल मेम्ब्रेन के अंदर अपन लोगों ने। तो ये जो पास वाला पार्ट होगा उसको तो बोल देंगे पर्धीय मीजोसोम, और जो अंदर की ओर वाला भाग होगा उसको बोलेंगे केंद्रीय, जो कि कोशिका द्रव्य की ओर भाग होता है, उसको केंद्रीय मीजोसोम बोल देते हैं। क्लियर? आगे हम लोग बोल रहे हैं कि कोशिकीय श्वसन के अंदर, कोशिकीय जो श्वसन होते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा रोल होता है पर्धीय मीजोसोम का। मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? पर्धीय मीजोसोम का होता है। जबकि गुणन में, मल्टीप्लिकेशन में जो रोल होता है वो केंद्रीय का होता है ना। तो मीजोसोम का तो आपको मेन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन तो याद रखना क्या है? श्वसन के अंग के रूप में काम आता है। श्वसनीय अंग माइटोकॉन्ड्रिया का अपने आप में समझाते हैं कि उस जैसा कार्य करता है। क्लियर? तो ये हम लोगों ने
इस तरह से बेटा जीवाणु कोशिका जो बैक्टीरियल सेल थी, उस बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर अपन लोगों ने डिस्कस की, जिसके अंदर हम लोगों ने कहा था कि एक जीवाणु कोशिका के अंदर कोशिका आवरण के रूप में त्रिपर्तीय रचना ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के अंदर की ओर एक फ्लूइड होता है जिसको कोशिका द्रव्य बोल देते हैं, और कोशिका द्रव्य जो होता है बेटा वो आप लोगों के फ्लूइड है जिसके अंदर 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, साइक्लोसिस मूवमेंट का जिसके अंदर अभाव होता है, न्यूक्लियोइड होता है, प्लाज्मिड जो आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है, ग्लाइकोजन कण इसके अंदर पाए जाते हैं, वोल्यूटिन के कण पाए जाते हैं, फास्फोरस यानी फास्फेट का भंडारण ग्रह होता है, मीजोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा था। एक बात आप लोगों को आगे भी इसके अंदर याद रखनी है कि इसकी जो जीवाणु की जो बाह्य आवरण सतही आसंजित जो भाग होता है उसके साथ एक तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के साथ वंधित अवस्था में एक तो कशाभिकाएं पाई जाती हैं, जिसके बारे में हम लोग लास्ट डिस्कस कर चुके हैं। 3 भाग होते थे, आधारीय काय होता था, हुक होता था और फिलामेंट तंतुक होता था। क्लियर? उसकी हम लोगों ने विद स्ट्रक्चर किस रिंग को क्या कहा जाता है हम लोग डिस्कस कर चुके थे। मोस्ट उसका जो वर्क होता था, मेनली वर्क उसको गतिशीलता प्रदान, मोटिविटी प्रोवाइड करना होता था। इसके बाद एक सब आप लोगों के अडेशन पार्ट जो होता है वो होता है पिली या फिम्बरी, जो भी प्रोटीन मोनोमर्स पिलीन प्रोटीन से मेडअप होता है। 2 प्रकार की होती हैं, सामान्यतः कशाभिकाओं से छोटे आकार की रोम सदृश रचनाएं जो पाई जाती है जीवाणुओं के अंदर, कशाभिकाओं से छोटी यानी लंबाई में कम, संख्या में तो अधिक होती है लेकिन लंबाई में कम, जो सूक्ष्म रोम सदृश रचनाएं पाई जाती है उनको पिली या फिम्बरी कहा जाता है, जिनको शॉर्टर और लॉन्गर के फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग बेटा बात करें तो इनका जो मेन वर्क होता है पिली या फिम्बरी का, वो आपके क्या होता है, संयुग्मन होता है, कॉन्जुगेशन में ये मेनली हेल्प करती है। मोटिबिलिटी के अंदर गतिशीलता प्रदान करने में इनका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। क्लियर? और ये खोखली स्ट्रक्चर होती हैं, बात आपको बोली दी है कि ये किससे होती हैं, पिलीन नामक प्रोटीन से मेडअप होती है, जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, असंकुचनशील प्रोटीन है। आई होप कि आज का जो अपन लोगों ने टॉपिक बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर जो अपन लोगों ने डिस्कस किया वो आपके क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, गुड बाय।